सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की सबसे बड़ी भक्ति उसके सबसे बड़े अहंकार से पैदा हो? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प, एक ऐसी ही प्राचीन कथा में उतरने वाले हैं, जहां एक असुर सम्राट की जिद ने, अनजाने में ही सही, भारत की सबसे पवित्र तीर्थों में से एक को जन्म दे दिया। तो ये कहानी शुरू होती है त्रेता युग के एक ऐसे किरदार से जिसे शायद हम सब जानते हैं, लंका का सम्राट रावण। लेकिन सवाल ये है कि क्या उसकी सिर्फ एक महत्वाकांक्षा, एक जिद, इतिहास की धारा को पूरी तरह मोड़ सकती थी? अब देखिए, इस हैरान कर देने वाली कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके सेंट्रल कैरेक्टर को समझना होगा। अब उसे नायक कहें या खलनायक, यह बहस का मुद्दा है। पर रावण विरोधाभासों से भरा एक बहुत ही जटिल चरित्र था। मतलब एक तरफ तो वो लंका का वो ताकतवर राजा था जिसे हम उसके अहंकार के लिए, उसके घमंड के लिए जानते हैं। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी था जो बहुत कम लोग जानते हैं। वो वेदों का प्रकांड ज्ञाता था, एक बहुत ही काबिल संगीतकार था, और इन सबसे बढ़कर भगवान शिव का एक ऐसा भक्त था जिसकी भक्ति का कोई मुकाबला ही नहीं था। और देखिए, इसी अटूट भक्ति ने एक ऐसी महत्वाकांक्षा, एक ऐसे जुनून को जन्म दिया जो उसके सर पर सवार हो गया। वो बस इतना चाहता था कि भगवान शिव खुद साक्षात उसके साथ उसकी राजधानी लंका चले, ताकि वो हर दिन हर पल उनकी पूजा कर सके। ये एक ऐसी जिद थी जिसके लिए वो सचमुच किसी भी हद तक जाने को तैयार था। तो अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए रावण ने क्या किया? वो पहुंचा हिमालय, एक बहुत ही मुश्किल यात्रा करके। और वहां उसने एक ऐसी कठोर तपस्या शुरू की जिसकी शायद ही किसी ने कभी कल्पना की होगी। और ये कोई मामूली तपस्या नहीं थी। नहीं, अपनी भक्ति साबित करने के लिए उसने एक एक करके अपने 9 सिर काटकर भगवान शिव को चढ़ा दिए। सोचिए जरा। और बस जब वो अपना 10वां और आखिरी सिर भी काटने ही वाला था, ठीक उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। जी हाँ, ठीक उसी पल जब रावण अपना अंतिम बलिदान देने को तैयार था, उसकी इस असाधारण, इस अद्वितीय भक्ति को देखकर खुद भगवान शिव द्रवित हो गए और वो उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने न सिर्फ उसे रोका, बल्कि एक दिव्य वैद्य की तरह, एक डॉक्टर की तरह उसके सारे घाव भर दिए और उसके सभी सिर वापस भी जोड़ दिए। और जानते हैं, इसी घटना के बाद से उन्हें वैद्यनाथ यानी चिकित्सकों के स्वामी का नाम मिला। अब रावण की तो जैसे मुराद पूरी हो गई, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। भगवान शिव ने उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर दी थी। वो एक पवित्र लिंगम के रूप में उसके साथ लंका जाने के लिए तैयार जो हो गए थे। लेकिन इस वरदान के साथ एक बहुत जरूरी शर्त भी थी, एक ऐसी शर्त जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। और शर्त बिल्कुल साफ थी। इस यात्रा में तुम इस लिंगम को जमीन पर नहीं रखोगे। जिस पल तुमने इसे जमीन पर रखा, ये वहीं हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा। बस यही एक छोटा सा नियम इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। तो बस रावण ने लिंगम को उठाया और अपनी विजय यात्रा शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही ये खबर स्वर्ग पहुंची, वहां तो खलबली मच गई। सारे देवताओं को एक बहुत बड़े, एक ब्रह्मांडीय संकट का अंदाजा हो गया था। देवताओं को ये डर सता रहा था कि अगर भगवान शिव खुद लंका में स्थापित हो गए तो रावण तो अजेय हो जाएगा, फिर तो अधर्म का ही राज होगा, पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। अब इस बड़ी मुसीबत में वो सब के सब भागे भागे मदद के लिए पहुंचे भगवान विष्णु के पास। और भगवान विष्णु ने उन्होंने एक ऐसी कमाल की योजना बनाई जो बहुत ही चतुर थी, हैरान कर देने वाली थी। उन्होंने रावण को रोकने के लिए किसी अस्त्र या शस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक बहुत ही मामूली, एक साधारण सी इंसानी जरूरत का इस्तेमाल करने का फैसला किया। तो योजना पर काम शुरू हुआ। जल देवता वरुण ने रावण के शरीर में प्रवेश कर लिया, जिससे उसे बहुत तेज शौच की इच्छा हुई। अब उसे रुकना ही पड़ा। और ठीक उसी वक्त भगवान विष्णु एक छोटे से ग्वाले का रूप धरकर उसके सामने आ गए। अब अपनी मजबूरी में रावण ने वो पवित्र लिंगम उस लड़के को पकड़ने के लिए दे दिया। और बस यहीं पर उसने वो भूल कर दी जो शायद नियति को मंजूर थी। और लड़के ने क्या किया? उसने भारी लिंगम को ज्यादा देर तक न पकड़ पाने का नाटक किया और उसे धीरे से जमीन पर रख दिया। बस उसी पल भगवान शिव की शर्त पूरी हो गई। देवताओं की योजना कामयाब रही और रावण का जो सबसे बड़ा सपना था
वो हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। जब रावण वापस आया तो उसने जो देखा उसे देखकर वो गुस्से और निराशा से भर गया। लिंगम जमीन में स्थापित हो चुका था, अब वो उसकी पहुंच से हमेशा के लिए दूर था। रावण ने अपनी पूरी ताकत लगा दी उसे उठाने की, लेकिन वो लिंगम 1 इंच भी नहीं हिला। अब अपनी हार और गुस्से में उसने लिंगम पर ही प्रहार कर दिया, जिससे उसे थोड़ी सी चोट भी पहुंची। आखिरकार वो समझ गया कि ये भगवान शिव की ही इच्छा है, तो उसने हार मान ली। वहीं पर उस लिंगम की पूजा की और खाली हाथ लंका लौट गया। और वही जगह जो एक भक्त की अधूरी महत्वाकांक्षा की निशानी थी, वो हमेशा के लिए एक पवित्र तीर्थ बन गई। जी हाँ, वो भारत के 12 प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंगों में से एक बनी, जिन्हें खुद भगवान शिव का प्रकाश स्वरूप माना जाता है। आज भी झारखंड के देवघर में वही जगह बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से जानी जाती है। अब ये रावण की महत्वाकांक्षा का स्मारक नहीं है, बल्कि ये आस्था और आरोग्य का, मतलब सेहत का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जहां आज भी लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के उस वैद्य स्वरूप से आशीर्वाद लेने आते हैं। तो इस तरह से रावण की जो अपनी महिमा पाने की खोज थी, उसने अनजाने में ही पूरी मानवता के लिए एक पवित्र स्थान बना दिया। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये सब पहले से तय था, कोई दिव्य इच्छा थी, या फिर ये एक भक्त की प्रार्थना का एक ऐसा जवाब था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और भाग्य असल में होता क्या है?